जेठी भाभी, पेपर्स में नीलकंठ का नाम। मैंने इन पेपर्स पर एक मैजिक टेप चिपकाकर नीलकंठ का नाम छिपा दिया है और उस मैजिक टेप पर गौरी का नाम लिख दिया है। एक बार अगर झा साहब के दस्तखत हो गए फिर उस मैजिक टेप को निकाल कर फेंक दीजिएगा। अरे वाह, ये तो तुम बहुत बढ़िया तरकीब निकाले हो वकील। मतलब बिस्वा का दस्तखत हो गया, ये टेप हटाए और पूरा जायदाद हमरा नीलकंठ के नाम हो गया। का तरीका निकाले हो तुम वकील साहब। आहा, एक बार ये काम हो जाए ना तो हम तुमको तो इतना खुश करेंगे, सर पगड़ी के लिए छोटा हो जाएगा। पर पगड़ी तो मैं पहनता नहीं हूँ। अरे हम मुहावरा बोल रहे थे। ओह, कहने का मतलब है आपको बहुते पैसा दे देंगे। हाँ, कल फोन करते हैं, अभी आप जाओ। ये नाम कहाँ है? ये देखिए, इस मैजिक टेप के नीचे नीलकंठ का नाम लिखा हुआ। अरे वाह, हाँ चलो। अरे वाह भैया, हमें ड्राइंग करनी है ना, हम आपके लिए पानी लेकर आया। नीलू भैया कहाँ हो आप? अरे नीलू भैया, गौरी के संपत्ति के कागज खराब कर दी। सॉरी जेठी माँ। ये आपका काम का कागज था ना? ये नींबू मिर्ची ने पानी गिरा के सारे पेपर्स खराब कर दिए। अब वकील से बोलकर नए पेपर्स बनवाने पड़ेंगे। नीलू भैया, आप यहाँ क्यों खड़े हो? देखो ना, गौरी और हम आपका कब से इंतजार कर। हमें ड्राइंग भी तो करनी है, हम कलर्स भी लेकर आ गए। आता हूँ बुद्धू, नाम लिख रहा हूँ ना मैग्नेट से। हम पढ़े? हाँ पढ़ो। गौरी। अरे बुद्धू, ये हमारा नाम है नीलकंठ। देखो नीलकंठ। हमें पता है, आप हमारे बुद्धू बना रहे। ये गौरी ही लिखा है। नीलकंठ है। गौरी लिखा है। अरे बुद्धू, एन से नीलकंठ होता है। एन से गौरी होता है। नीलकंठ होता है। पूछवाऊं चाचा से? चलो आओ चाचा जी से पूछवाता। चाचा जी। हाँ बेटा। देखिए ना, कल ही एन से गौरी बोल रही है। एन से तो नीलकंठ होता है ना? हाँ बड़के पापा, एन से गौरी तो होता है। नहीं, एन से नीलकंठ होता है ना चाचा जी? एन से गौरी होता है ना, हमने देखा है। अरे बुद्धू, अगर ऐसा करेगी ना, स्कूल में टीचर पनिशमेंट देगी, वो भी बेंच पर खड़ा कर देगी। बेटा, एन से नीलकंठ होता है और जी से गौरी होता है। वैसे ऐसा तुमने कहां से पढ़ लिया? वो वकील साहब ने ना। काली, यहाँ तो आओ बचवा, आओ। माधुरी, तुम्हें हो क्या गया है? अक्कल आ गया, समझने लगे हैं सब। और आप हमको ना ज्यादा समझाने का ट्राई मत करिए। माधुरी रुको, तुम्हें हमारी कसम। माधुरी, हम अपनी बहन को बचपन से जानते हैं। ये बात तुम्हारे मन की हो ही नहीं सकती। गौरी के पेपर्स वाली बात तुम्हें किसने कही? बताओ ना। बस अब आप हमको ना ज्यादा इरिटेट मत करिए, जाके अपने पति के साथ बैठिए, उनको बहुत सारा काम है, करने दीजिए। हमारी बात एक बार तो सुन लो।
एक के बतवा 50 बार बोले। मंजरी, क्या बात है मंजरी? हम अभी माधुरी को मिलकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बहन बदल गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो देखो मंजरी, हम सब जानते हैं कि जहां परिवार की जितनी भी संपत्ति है उस पर गौरी के सिवाय और किसी का हक नहीं। हाँ, माधुरी ने ये शर्त हमारे सामने रखी, इस बात से हमें भी दुख है, लेकिन है तो हकीकत में ये हमारे ही मन की बात। तो तुम परेशान मत हो। लेकिन माधुरी समझ नहीं रही है। वो आपकी वसीयत बनवाना चाहती है अभी से। ये कैसा बेहुदा विचार है? कोई बात नहीं, जायदाद संपत्ति इतनी ज्यादा हो और परिवार छोटा तो वसीयत बनाने में हर्ज ही क्या। मंजरी, नियत पे भरोसा किया जा सकता है, नियति पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें लग रहा है जैसे शायद माधुरी ने इस बारे में विचार ही नहीं किया होगा। विचार और माधुरी तुम अपनी बहन को जानती नहीं हो क्या? हाँ? उसने कोई टीवी या कोई सिनेमा में देख लिया होगा और बस चढ़ गई सनक। नहीं आचार्य जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ने भरमाया होगा, वरना वो ऐसा सोच ही नहीं सकती है। तुम्हें क्या लगता है किसने भरमाया होगा माधुरी को? वो शायद जेठी भाभी ने। मंजरी, मंजरी, जेठी भाभी हमारी मां समान है। जितना विश्वास हमें अपनी कुंडली पे नहीं है उतना विश्वास करते हैं हम उन पर। हाँ, ये हम मानते हैं कि समय और हालात ने उनकी जबान को थोड़ा कड़वा कर दिया है, लेकिन अपवित्र मुंह तो गाय का भी होता है। तुम ऐसी बातें मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। यदि भाभी ऐसा कर सकती हैं, ये हम मान नहीं सकते। कैसे समझाएं आपको आचार्य जी? जेठी भाभी क्या चाहती हैं ये तो हम नहीं जानते, मगर इस घर में शांति का एक पल भी उन्हें पसंद नहीं है, ये हमने देखा है। अरे दही बूंदी, बच्चा तुम सो जाओ। दही बूंदी, क्या हुआ? छिट जाओ, सो जाओ तुम। क्या हुआ? अरे बेटा सो जाओ। वो
हुआ है? अरे बचवा, तुम्हारा मुंह पे माता आ रहा है। बहुत भयानक बीमारी होता है। अरे हाथ मत लगाओ। आ रहा है, आया नहीं है अभी तक। अब डरो मत, हम तुमका ठीक कर देंगे। बस ये कमरा से बाहर मत निकलना। काहे? ये बीमारी बाहर निकलोगी ना तो ये बीमारी सबको छू जाएगा और पूरा घर में फैल जाएगा। क्या होता है वो? इन्फेक्ट होता है ना, इन्फेक्ट बीमारी है। और देखो अभी अभी गौरी का तबीयत ठीक हुआ है ना। तुम चाहती हो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा? नहीं जेठी माँ, हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे और गौरी को बोल देना हमसे दूर ही रहे। हम सो जाते। अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है। सो जाओ सो जाओ, चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अच्छा अच्छा। जी जेठी माँ, क्या हुआ? जरा अपना माता को बुला के लाओ और तनिक कहीं से ढेर सारा नीम का पत्ता ढूंढ के ले आओ। जी अभी लेकर आते हैं। माँ! हे राम, अरे का हुआ बिट्टो, का हुआ? काहे चिल्ला रही हो? हाँ पर हुआ का है? इनको माता हो गई। माता! अरे माता हो गई है उनको। तुमको भूत तो नहीं चिपटा है जो उछल रही हो? पर माता? हाँ, उनको माता हुई है और बचपन में तू को माता हुई थी। हाय, हमको कब हुई थी? अरे हुई थी, तुमको माता हुई थी, हमको माता हुई थी। तुमको हमको माता हुई थी। हाँ हाँ हाँ, बचपन में हम दोनों को माता हुई थी। हाँ, इसीलिए हम दो ही ई का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया बिट्टो, काली का ध्यान तो हमें ही रखना होगा ना। बिल्कुल सही कहा। अरे ओ बुधिया, काली को माता हो गई है, पानी लेके आओ जल्दी। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कली है कहाँ पे? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे ऊ बेचारी को माता आ गई है। का? उसको माता जी आ गई हैं? ओह गॉड, हमारी पुची पाई को हम वहां नहीं जाने देंगे, नहीं तो इसका भी स्किन खराब हो जाएगा। पर हमें तो कोई लक्षण ऐसे दिखाई नहीं दिए, ना बुखार है ना जुकाम है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत ही ज्ञानी हो ना। ऐसे बता के आ जाती है माता। बहुत बार होता है कि बिन बताए आ जाती है अचानक। अरे हमको और देवी को बचपन में हो चुका है, इसी कारण हम ई को बुलाए। हम ही उसका इलाज करेंगे। उसके आसपास हम ही रह सकते हैं। हमको बचपन में हो चुका है, हमको कुछ नहीं होगा। मम्मा, काली को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं पुची पाई, तुम चलो चलो, यू कम, हम तुमको सेफ रखेंगे। चलो। अरे ओ दही बूंदी, अरे कहाँ मर गई दोनों के दोनों? अरे जल्दी करो। अरे ओ बुधिया, गर्म पानी लेके आओ तो। हाँ हाँ बुधिया, जा जल्दी। हम एक बार मिलने तो दीजिए उससे। है कहाँ? कली बेटा, आप ठीक तो हो ना? कोई जरूरत नहीं है। अभी काली यहाँ ही हमारे पास 4-5 दिन रहेगी। हम उसका ठीक कर देंगे, फिर देख लेना। हम एक बार मिलने तो दीजिए, हमें कली से बात तो करने दीजिए। वो कैसी, हम एक बार देखते तो दीजिए हमारी बच्ची को। आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? क्या हो मंजरी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आचार्य जी। ऐसे अचानक माता कैसे आ सकती है कली को? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। जेठी भाभी है ना उनके साथ, तुम चिंता मत करो। कुछ तो गलत है। हम एक बार कली को मिलकर आ जाते हैं ना। तुम नहीं मिल सकती उसे। वो क्या है ना कि अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हें भी माता हो सकती है। कंटेजियस होती है माता, और तुम्हें माता हो गई तो घर के बाकी लोगों को भी हो सकती है, गौरी को भी हो सकती है। हम नहीं चाहते कि गौरी को किसी भी तरह की परेशानी हो। तुम चिंता मत करो, कल ही ठीक हो जाएगी।
कैसे अचानक माता आ गई और हमें कैसे नहीं दिखाई दिया? काली सो गई बचवा? अरे तो सो जाओ। ई लो बिट्टो, ले। अरे सो गई है बचवा, वहां रख दो, बाद में लगाई देंगे। ठीक है। अरे त्रिदेवी, का बताएं तुम्हें, हमको ई परिवार का इतना चिंता हो रहा है, पता नहीं ई का हो रहा है। कभी तो बिस्वा और मंजरी का झगड़ा, कभी बिस्वा और माधुरी का झगड़ा, कभी कोई बच्चा अगवा हो जाता है, अरे तो कभी बचवा का स्कूल में आग लग जाता है। ये का हो रहा है? ऐसा लगता है बहुत ही भीषण पाप का सजा भुगत रहे हैं हम सब। हम तो कहते हैं बिट्टो, कोई हवन याग करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ना ना, अब ई कोई हवन वमन से काम नहीं चलेगा। अब तो हमको राम जी से खुद ही जाकर बात करना होगा कि राम जी तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। हाँ बिट्टो, जाना ही पड़ेगा। अरे हमें बोलने तो दो। ठीक है, बोलो। कि राम जी तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो, और किसी को बताना मत यहाँ घर में कि हम वहाँ गए हैं। हाँ बिट्टो, हम किसी से कुछ ना कहेंगे। जेठी माँ, हमें भी राम जी से मिलना है। अरे हम तो इतना आहिस्ता फुसफुसा कर बात कर रहे हैं, ये बचवा को कैसे सुनाई दे गया? अरे बिट्टो, ऐसा ही होता है। जब किसी रोगी को माता आती है ना, तो वो बहुत ही तेज सुनने लगता है, देखने लगता है। सब माता का असर है, माता का असर। जेठी माँ, हमें भी ले चलो ना राम जी के पास। अरे ना ना बचवा, अरे तुम नहीं जा पाओगी रे, बहुत ही कठिन रास्ता है। तुम्हारा छोटा छोटा पैर पे चोट लग जाएगा और फिर तुम रोगी भी हो ना। हम चलेंगे जेठी माँ, हमारे पैर टूट जाएंगे तभी हम चलेंगे। बड़ के पापा, मैड मम्मा, मंजी माँ, गौरी, नीलू भैया, सबको खुश करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। हमरा प्यारा प्यारा बचुआ, लेकिन तुम चुपचाप चलना। किसी को बताई दी ना तो तब कथा कतई खत्म हो जाएगा। अब जो कहोगे वो हम करेंगे। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या हुआ? अगर हमारे कारण राम जी पर माता उतर गई तो? गौरी पर माता ना उतरे, इसलिए हम उसके पास नहीं जा रहे। अरे बेटा, राम जी तो प्रभु हैं, भगवान हैं। हाँ, उनको कभी बीमारी लग ही नहीं सकता। वो तो तुम्हारा बीमारी ठीक कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। और मैं तो कहती हूँ बिटिया, चली जा और एकदम ठीक होके वापस आ जा। फिर कहा है ना कि तू गौरी के साथ खेल सकेगी, बड़के पापा के साथ खाना भी खा सकेगी, है? चली जा बिटिया, चली जा। ठीक है, हम चलेंगे। अब आ गई चपेट में तू दूती। ये विचार हमें पहले क्यों नहीं आया?
अब राम जी के बहाने इस लड़की का अंत करके रहेंगे हम। इस बार राम जी का हाथ पकड़कर हम छोड़ेंगे नहीं। उन्हें कहेंगे कि हमारी माता ठीक करने की कोई जल्दी नहीं है, मगर बस हमारे पूरे परिवार पर झगड़ा तो सब ठीक कर दो। राम जी हमारी जरूर बात सुनेंगे। अब आएगा मजा। हम जाएंगे प्रतापगढ़, उस तांत्रिक के पास जिसकी हमें तलाश थी, जो हमें इस काले टीके से छुटकारा दिलाए हमेशा के लिए।